अग्नि पुराण में पढ़ रहा था। अग्नि पुराण में लिखा था माताओं, यमराज अपने दूतों से बात कर रहे हैं, बैठक चल रही है यमराज और यमराज के दूतों की। कई मामले बहुत गंभीर होते हैं। जब ईडी को रेड करनी होती है तो पूरा जाल बुनती है, तब जाके छापा मारती है। और उसके माइंड में ये भी चल रहा होता है कि अगर ये भागेगा तो कहाँ कहाँ भागेगा, तो वहाँ पहले ही सब नज़र होती है उसकी, पूरा जाल बुन दिया जाता है, तब जाके रेड पड़ती है। तो कुछ मामले बड़े संवेदनशील होते हैं, वरना हल्के से बिना प्रमाण के कोई इतना बड़ा काम नहीं करता। तो बस उसी प्रकार से ऊपर के भी संविधान ऐसे बने हैं, कोई मामले बड़े नाजुक होते हैं। तो किसी को लेकर नरक जाना है या स्वर्ग जाना, ये मामला कोई आसान थोड़ा ही है। कितना गंभीर मामला है। इसलिए यमराज बैठाकर धर्म की चर्चा करते हुए अपने दूतों से कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह छापा मार दिया तुमने, हाँ ऐसा ना हो। इसलिए समय समय पर बैठा के बताते हैं किसको मेरे पास लाना है, किसको मेरे पास नहीं लाना है। तो अग्नि पुराण में पढ़ रहा था, उसमें यमराज अपने दूतों से कह रहे थे, जो मंदिर में जाकर झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, मंदिर में जाकर पौधारोपण करता है, फूलों का पौधारोपण करता है, यमराज कहते हैं उस व्यक्ति को भी तुम दूर से ही प्रणाम करके चले जाना, उस व्यक्ति को भी मेरे पास मत लेके आना। मैं मंदिर के अंदर जाकर कुछ चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यमराज कह रहे हैं कि जो मंदिर के बाहर अंदर गया ही नहीं, कभी बाहर झाड़ू मार के भी चला जाता है, तो बोले वो भी नरकगामी नहीं हो सकता, वो भगवान महादेव के चरणों में जाता है। इतनी छूट हमको मिली है, और फिर भी कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, फिर भी उस दयालु की शरण में अगर हम न जावें तो इससे बढ़कर, हमसे बढ़कर अपराधी कौन हो सकता है। तो ऐसे महादेव ने उन पर कृपा करी है। उसने देखा राम राम, मैंने तो धोखे से कथा सुनी और फिर भी इस कथा ने मेरा इतना उद्धार कर दिया, यमराज के दूतों से बचाया। अगर मैं प्रेम से सुनता तो क्या होता। तो फिर इसने शिव महापुराण के लिए क्या कहा कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये वही कह रहा है जो पापी था, लोभी था, अपनी पत्नी को मार डाला, माता पिता को मार डाला, उसके बाद भी जब मेरे महादेव ने कृपा करी तो क्या कह रहा है कि धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापियान्नपि मुक्ति भाक्। मेरे जैसा पापी भी मुक्ति का पात्र बन गया। अरे अब तो मैं महादेव की ही शरण ग्रहण करता हूँ, और इसको भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। ऋषियों को बड़ा आनंद आया। वाह, बहुत शिव महापुराण का इतना महत्व है। महाराज एक दो उदाहरण और बता दीजिए ना। तो फिर एक उदाहरण और बताया। इस उदाहरण को सुनाकर आज की कथा को विश्राम दे देंगे, महात्मा समाप्त हो जाएगा। तो बोले, तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। एक बिंदुग नाम का, एक नगर में बिंदुग नाम का ब्राह्मण रहता था। और इस गांव में मजे की बात देखो, सारे ब्राह्मण थे। जैसे मैं गढ़वाल में एक जगह कथा कर रहा था, वहाँ पर पूरा ब्राह्मणों का गांव था, वहाँ सारे ध्यानी थे, वहाँ ब्राह्मणों के अलावा कोई क्षत्रिय भी नहीं था। तो ऐसा होता है। तो एक गांव था ब्राह्मण का, और वहाँ पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। लेकिन मजे की बात देखो, सारे ब्राह्मण, लेकिन सारा गांव पतित। सारे ब्राह्मण जुआ खेलने वाले, मद्यपान करने वाले, वैश्या गमन करने वाले, ऐसे ब्राह्मण थे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कलयुग जब अपना प्रभाव जमाएगा तो कलयुग को सबके अंदर घुस के सबको अलग अलग बैठ बैठ कर उसके अंदर भ्रष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बोले वो दो लोगों को भ्रष्ट कर दे, समाज अपने आप भ्रष्ट हो जाएगा, संत ब्राह्मण। क्योंकि संत ब्राह्मणों का ही अनुकरण सारा संसार करता है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध समाज को ब्राह्मण कराता है। लेकिन अगर वही ब्राह्मण पतित हो जाए तो फिर समाज स्वतः ही पतित हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को तो भगवान के बहुत सन्निकट होना चाहिए।
ब्राह्मण भगवान के सन्निकट है, इसीलिए लोग पैर छूते हैं। उसके पैर छूने को अगर सोचे कि देखो मेरे लोग पैर छू रहे हैं और वो अहंकार करे, लेकिन अगर उसके पीछे का कारण जाने कि उस ब्राह्मण के लोग पैर क्यों छू रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी भी सोचता है, अरे पंडित जी आए हैं प्रणाम कर लूँ, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे बस यही कारण है कि वो भगवान की पोथी लेके घूमता है, भगवान का शंख घंटी भगवान के चिन्ह को लेके घूमता है, भगवान की कथा करता है। अगर उसमें कुछ कमी हो उसके बाद भी लोग उसका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। इसका मतलब महिमा इस शरीर की नहीं है, महिमा तो भगवान की है। भगवान के बहुत सन्निकट होता है ब्राह्मण, इसलिए लोग सम्मान दे देते हैं। इसलिए उस सम्मान को मेरे महादेव का ही सम्मान समझना चाहिए, उसको अपना सम्मान समझकर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज वहाँ पर भ्रष्ट था, और जो ब्राह्मण पत्नियां भी थी वो भी सारी की सारी भ्रष्ट थी। और उस लेकिन जो बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था उसकी जो पत्नी थी चंचुला, क्या नाम था? चंचुला। वो बड़ी पतिव्रता थी। कोयले में ही तो हीरा निकलता है, सब भले ही पतित तो हों, लेकिन वो चंचुला नाम की जो ब्राह्मण पत्नी थी बड़ी पतिपरायणा थी। पति वैश्यागमन कर रहा है तो भी उसकी पत्नी ने समझाया, अपने पति के चरणों से कभी मन को हटाया नहीं, फिर भी सेवा की उसने उसके अपराध को जानते हुए भी। लेकिन कब तक एक नव विवाहिता वो कन्या थी, कब तक अपने उस कामज ज्वर को रोक पाती? जब पति के द्वारा किसी भी प्रकार का न तो आर्थिक न शारीरिक सुख दिया गया तो आखिर में नव यौवना वो विचलित हो गई। और फिर कभी होता है ना कि जब हम स्वयं ही भ्रष्ट हों या हमारे समाज में कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो तो भी कभी कभी असंगति का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो भी अब कुसंग के चक्कर में पड़कर वो भी जार पुरुषों के पास बैठने उठने लगी, वो भी भ्रष्ट हो गई। और एक दिन जब उस ब्राह्मण को पता चला कि परपुरुष के पास बैठी है, उसने डांटा उसको, पति ने डांटा। अगर हम खुद भ्रष्ट हैं तो हम दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? रोक सकते हैं? पति खुद भ्रष्ट है, लेकिन पत्नी को जब किसी पर पुरुष के साथ देखा, जब उसको फटकारा है, तो यहाँ पर लिखा है चंचुलो वाच, चंचुला कहती है, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्यया कुदीहि माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति सेविनीम। भवान प्रतिदिनम कामम, आप काम के वशीभूत होकर रमते वैश्यया कुदीहि, आप प्रतिदिन वैश्यागमन करते हैं, और माम विहाया स्वपत्नी, अपनी पत्नी को छोड़कर, और आप आज मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए पत्नी ने कहा कि अब मैं इस मार्ग को त्यागूं नहीं, आप भी विभ्रष्ट। कई बार घर में जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे का अनादर बढ़ जाता है तो जिसको कहते हैं ना, कई बार समझाने से बात समझ आती है, लेकिन कई बार जब ढिट्ठीपना आ जाता है तो फिर बात समझ नहीं आती, जब स्वभाव में आ जाती है। तो चंचुला ने भी कह दिया, मैं सुधरने वाली नहीं। अब इसने, जानते हो चंचुला को क्या कहा? इसने कहा, चल ठीक है, तू भी मत सुधर, मैं भी नहीं सुधरूंगा। तू भी परपुरुषों के पास जा, उनसे धन ले ला, और मैं भी इस प्रकार से धन एकत्रित करूंगा। फिर हम दोनों का सारा तद धनम देहि सर्वम में वैश्यया संसक्त चेतसः मत स्वाहार्थम भवेन्नूनम तथापि च ममापि च। बहुत सारा धन घर में आ जाएगा, तू भी कमा, मैं भी कमाता हूँ, उससे क्या होगा? तवापि च ममापि, व तेरा मेरा दोनों का काम सिद्ध हो जाएगा, बहुत धन होगा, और फिर सारे ऐश्वर्य का उपभोग हम करेंगे। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। और इस प्रकार से ये जीवन जीने लगे। माताओं, अंतिम समय इसका आया, और ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण अपने कर्मों के प्रभाव से भयंकर पिशाच बना। विंध्य पर्वत पे क्या बना? पिशाच बना। भुक्त्वा नर दुखानि बह्वहानि समूढ़धीहि विंदे भवत पिशाचो ही गिरौ पापी भयंकरः। पहले तो इसने नरकों की यातना भोगी, उसके बाद पिशाच बना। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धम गोकर्णम क्षेत्रमाययौ। तो इस प्रकार से ये नरकों की यातना भोगने लगा, बहुत कष्ट भोगने लगा।
और जो ये चंचुला है, अब ये तो घर में अकेली हो गई, तो ये पति के अभाव में बाद में तिरस्कृत होने लगी लोगों के द्वारा। लोग इसको अपमानित करने लगे कि देखो ये तो पथभ्रष्ट हो गई, इसने अपने पति का त्याग किया। जब अपमानित होने लगी तो इसने अपना गांव छोड़ दिया। क्या कर दिया? अपना गांव छोड़ दिया। अपना गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र गांव में जा रही थी। वहाँ पर संयोग से ये किसी शिवालय के प्रांगण में जाकर बैठ गई। शिव महापुराण की कथा पंडित जी कर रहे थे और पंडित जी कथा करते करते नरकों का वर्णन करने लगे। कहते हैं शूल प्रोतस्य शैलाग्रा पततस्तुंगतो द्विज यद दुखम देहिनो घोरम तस्मात् कोटि गुणम मम। पंडित जी वर्णन कर रहे थे कि जो स्त्री अपने पति का त्याग करके परपुरुष के संसर्ग में रहती है, बोले यमराज मरने के बाद उसको नरक लोक की यातना देते हैं। और लोहे की अगर वो स्त्री है, अगर उसने कुकर्म किया है तो लोहे का पुरुष बनाया जाता है, जो तपते हुए लोहे से कई गुना अधिक गर्म होता है और फिर उस स्त्री की छाती पर उसको चिपका दिया जाता है। और यदि पुरुष इस प्रकार का अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य संसर्ग करता है तो उस पति की छाती पर यमराज के द्वारा लोहे की स्त्री बनाकर गर्म करके उसकी छाती पर चिपका दिया जाता है। बहुत कष्ट होता है, कांटों पर चलाया जाता है, अंगारों पर दौड़ाया जाता है, बहुत ऊंचाई से सिर के बल पर इसको गिराया जाता है। शरीर के असंख्य टुकड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो मरता नहीं, क्योंकि वो शरीर ही यातना शरीर होता है। शरीर कई प्रकार के होते हैं। ये स्थूल शरीर है जो स्वर्ग में जाता है मरने के बाद, वो दिव्य शरीर होता है। जो यमराज के पास जाता है वो यातना शरीर होता है, ओनली पनिशमेंट के लिए। उसके अगर 1000 टुकड़े भी हो जाएंगे तो भी मरेगा नहीं वो, क्योंकि वो कष्ट पाने के लिए होता है। तो जब ऐसा वर्णन उस चंचुला ने शिव पुराण में सुना तो वो तो कथा सुन रही है, इधर थर 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 काँप रही है, क्योंकि इसने जीवन भर यही तो किया। काँपने लगी। कथा समाप्त हुई तो पंडित जी जब व्यासपीठ से उतर कर जा रहे थे तो जब पंडित जी को थोड़ा एकांत में इसने देखा, क्योंकि सबके सामने कई बार अपने अपराध को स्वीकार करने में व्यक्ति को बड़ी लज्जा भी आती है, तो एकांत पाकर इसने पंडित जी को अपने सारे अवगुण बता दिए। बोले पंडित जी आप ही उद्धार कर सकते हैं, आप ही बताइए मेरा उद्धार कैसे हो, मैं क्या करूं। तब शिव पुराण की पोथी पंडित जी ने उनको दी है। बोला कि देख महादेव सारे पापों को भूल जाते हैं, बड़े दयालु हैं। आशुतोषः शीघ्रम तुष्यतीति आशुतोषा, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उनको ही तो महादेव कहते हैं। जो हमारे एक गुण को यदि पसंद कर लें तो हमारे अगर असंख्य अवगुण भी हों तो उनके प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो सिर्फ हमारा एक गुण, अगर हमारा एक गुण उनको पसंद आ जाए तो हमारे असंख्य अवगुणों की तरफ वो आंखें बंद कर लेते हैं। यही तो महादेव की कृपा है। इसलिए तुम तो महादेव की आराधना करो, भगवान शंकर की आराधना करो और शिव महापुराण का क्या करो, श्रवण करो, तुम्हें अवश्य कृपा होगी। और इसने ऐसा ही किया। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। इसने अपना शेष जीवन शिव भक्ति में निकाला, शिव आराधना में निकाला। माताओं प्रभाव देखिए, जब ये शरीर इसका जब मुक्त हुआ तो जानते हो ये कैलाश में माँ जगत जननी जगदम्बा की सखी बनी। क्या बनी? सखी बनकर प्रकट हुई और माता की सेवा करती, पार्वती जी की सेवा करती। वो भक्ति का, महादेव की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि अपनी पूरी तन्मयता से माँ की सेवा करती। लेकिन एक दिन की बात है, सेवा करते करते इसको अपना पूर्व जन्म का ध्यान आया। मेरे पति थे, उनका क्या हुआ होगा, उनका क्या हुआ होगा, मेरी तो सदगति हो गई, वो भी तो मेरे जैसे ही थे, उनका क्या हुआ होगा। तो बड़ी ऐसी उदास सोच रही थी। माँ की निगाहें इस जब सखी पर पड़ी तो बुलाया पार्वती जी ने, इधर आओ सखी। ये पहुँची है, तब इससे पूछा क्या सोच रही हो, क्यों उदास हो। तब इसने पूर्व का वृत्तांत सुनाया। मेरे पति न जाने किस लोक में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे।
तब जगत जननी जगदम्बा ने तृतीय नेत्र खोलकर दिव्य दृष्टि से जब देखा तो बोले, विंध्य पर्वत में तुम्हारे पति भयंकर पिशाच बने हुए हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। भूत प्रेत ये भी एक योनि होती है, जैसे कीड़ा मकोड़ा 84 लाख योनियाँ होती हैं ना, मतलब बॉडी के ये एक अलग अलग सैंपल हैं पनिशमेंट के लिए भगवान हमको देते हैं, दंड देने के लिए। तो ऐसे ही भूत प्रेत ये भी एक योनि है, ये कष्ट पाने के लिए होता है। गरुड़ पुराण में मैं पढ़ रहा था, बोले जो प्रेत होता है उसको भूख लगती है, उसको प्यास भी लगती है, लेकिन उसका मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। पानी देखकर पीना चाहता है, लेकिन सुई की नोक के बराबर मुंह से कितना पिएगा। खाना देखकर खाना चाहता है, लेकिन सुई की नोक के बराबर मुंह से कितना खाएगा। जरा सोचिए, भूख लग रही है, अन्न सामने है, खा नहीं सकता, प्यास लग रही है, पानी पी नहीं सकता, फिर कैसे जीता है। बोले वाताहारेण जीवामी, इतना सा मुंह होता है, बस उसी से हवा, वाताहारेण मतलब हवा पी के ही बस जीवित रहता है। जरा सोचिए, मरता भी नहीं है, इतना कष्ट भोगता है। तो प्रार्थना करी कि माँ मेरे पति का भी उद्धार यदि हो सके तो कर दीजिए। कैसे मेरे पति का उद्धार होगा। तब जगत जननी जगदम्बा ने कहा, ऐसी कोई औषधि नहीं जो तुम्हारे पति के इस दुष्कर्म के प्रभाव को नष्ट कर सके। हाँ, यदि तुम्हारे पति को शिव पुराण यदि श्रवण करा दिया जाए तो उनका भी उद्धार हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध को यदि नष्ट करने की क्षमता किसी में है तो महादेव के त्रिशूल में है। अब चिंतित होने लगी, प्रेत योनि में उस पर्वत पे पहाड़ पे जाके कथा कौन सुनाएगा, और कोई पंडित जी थोड़े ही राजी होंगे वहाँ जाकर किसी प्रेत को कथा सुनाने के लिए। पार्वती जी ने कहा तुम चिंता मत करो, और तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया है माँ ने। किसको बुलाया है? तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया है, और उनको बुलाकर कहा, पहले तो पार्वती जी ने तुम्बुरु को कथा सुनाई शिव महापुराण, और बोला जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई ना, इस कथा को तुम उस पर्वत में जाकर उस फलाने वृक्ष के नीचे जो प्रेत है उसको जाकर सुनाओ। और तुम्बुरु जी वहाँ पर गए हैं, तुम्बुरु जी ने उस प्रेत को कथा सुनाई है, और कथा के प्रभाव से इदानीम स पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्वितः, जो वो पिशाच बहुत सारे क्लेशों से पीड़ित था, महादेव की कथा सुनने से वो क्या हुआ? बोले स पिशाचो महापुण्यम श्रुत्वा शिव पुराणकम विधूय कलुषम सर्वम जहो पैशाचिकम वपुः। उसका वो पिशाच शरीर निवृत्त हो गया, और जैसे ही शिव महापुराण समाप्त हुई उसने विश्राम लिया, पिशाच का शरीर निवृत्त हुआ, और तुरंत इसने कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरा वेश, सुंदर जटाएं, अर्ध चंद्रमा बना हुआ है, और चिता भस्म लगाई हुई है, बागंबर पहना हुआ है। मतलब भगवान शंकर ने इसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्युत। सालोक्य मुक्ति का मतलब भगवान अपना लोक दे देते हैं, सारूप्य मुक्ति का मतलब भगवान अपना ही रूप प्रदान कर देते हैं। शंकर कौन है? और शंकर जी ने जिसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की है, अर्थात अपना रूप प्रदान किया है, वो कौन है? दोनों में पहचान कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा अपना ही रूप भगवान शंकर दे देते हैं, इसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। और एकत्व मुक्ति कहते हैं कि जब ये आत्मा भगवान में एकत्रीकृत हो जाती है, एकत्व को प्राप्त होती है, मतलब ये आत्मा भगवान के ही अंदर समाहित होकर अपना आवागमन का चक्कर ही समाप्त कर देती है, उसको एकत्व मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से मुक्ति के अलग अलग 5 प्रकार की मुक्ति कही है। तो मेरे महादेव ने इसको कौन सी मुक्ति दी? बोलो, सारूप्य, अपना रूप प्रदान कर दिया, और उस रूप के साथ भगवान ने स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्भिर्गिरिजा सखी, इसका कल्याण कर दिया।